पाकिस्तान में टैक्सेस की बौछार। चूंकि 5,000 का नोट तो घट के रह गया 2,000 का। इन्होंने सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगा दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालने और मईशत को फरोग देने के लिए इक्तिसादी टीम ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का फैसला किया है। रोज हम बुरी खबरें तो आपको सुनाते ही रहते हैं, तो ये जो सुपर टैक्स लगाया है ये आपको कुछ समझ में आता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। आए दिन टैक्स की नई इकसाम दरियाफ्त, कारोबार शदीद मुतासिर, स्टॉक मार्केट में भौचाल आ गया। टैक्स टैक्स और बस टैक्स, रिलीफ बिल्कुल भी नहीं। हुक्मरान अपनी नाअहली की सजा अवाम और कारोबारी तबके को देने पर तुल गए। करप्ट हुक्मरानों ने पहले तो जी भर के करप्शन की, कौम का पैसा चोरी करने में कोई कसर न छोड़ी, और अब कौम को लूटी हुई दौलत वापस करने के बजाय अवाम और ताजिर बरादरी को टैक्सों के बोझ तले दबा दिया। इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से सुपर टैक्स का ऐलान होते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, जिसके बाद कारोबार मुअत्तल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंदी का रुझान रिकॉर्ड किया गया। बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट में भौचाल आ गया। 100 इंडेक्स चंद मिनटों में 2055 पॉइंट्स गिर गया और मार्केट क्रैश कर गई, और 100 इंडेक्स 40,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर आ गया। स्टॉक एक्सचेंज 4.8% गिरी। स्टॉक मार्केट में 40,661 पॉइंट्स पर कारोबार जारी था। ताहम सूरत हाल बिगड़ती देखकर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार मुअत्तल कर दिया गया। याद रहे कि इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नाअहल मुआशी टीम के साथ इजलास के बाद कौम से खिताब में बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स लगाने का ऐलान किया। उन्होंने गुर्बत में कमी का बहाना बनाकर कहा कि स्टील, सीमेंट, शुगर मिल्स, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल, एनर्जी एंड टर्मिनल और बैंकिंग सेक्टर पर 10% टैक्स लगा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को सख्त फैसले लेने पड़े हैं, क्योंकि इन्हीं फैसलों की बदौलत मुल्क दिवालियापन से बच सकता है। अभी आपने शहबाज शरीफ साहब को सुना, इन्होंने सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगा दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालने और मईशत को फरोग देने के लिए इक्तिसादी टीम ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का फैसला किया है। अब नाज़रीन, सुपर टैक्स एक ऐसा जहर है जो सनतों को दिया गया, तो इससे आप कह लें कि हंसती बसती जो सनतें हैं तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगी, और शहबाज शरीफ साहब के होते हुए किसी खैर की तवक्को वैसे भी रखी नहीं जा सकती। और मिफ्ताह साहब जब भी ज़बान खोलते हैं तो उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज अवाम पर क़यामत बनकर टूटने लगते हैं। अब आप ज़रा शहबाज शरीफ साहब के सुपर टैक्स पर दलील मुलाहिज़ा कीजिए। दलील ये दे रहे हैं कि इनका सनतों पर सुपर टैक्स लगाने का मकसद ये है कि गुर्बत को कम किया जा सके। आप गुर्बत कम करने की बजाय गुर्बत और बेरोज़गारी बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं, और वो ऐसे कि अब सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगने के बाद सनतों पर बोझ बढ़ेगा। सनतकार अपना बोझ कम करने के लिए क्या करेंगे, और इस 10% सुपर टैक्स की अदायगी के लिए अपने आप को खसारा लगाने के बजाय सनतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। फैक्ट्रियों को ताले लगा देंगे, जिससे मजदूरों में बेरोज़गारी फैलेगी। सनतकार अपना पैसा बचाएगा, और अगर इन्होंने इस बचाए हुए पैसे को लेकर मुल्क से जाने का फैसला कर लिया तो ये मुल्क और कौम के लिए सुपर झटका साबित होगा। कौन लोग हैं ये? कौन इन्हें मशवरे दे रहा है? ये तो बच्चे को भी पता है कि जहाँ टैक्स ज़्यादा होगा वहाँ सरमायाकारी नहीं होती, सनतों का पहिया नहीं चलता। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को समझ ही नहीं आ रही। समझ क्यों नहीं आ रही? कैसे गुर्बत मिटाओ पॉलिसी उल्टी पड़ जाएगी और गरीब मिटने लग जाएगा। एक लफ्ज है सुपर। सुपर का लफ्ज जो मैंने इसकी लग़वी माने समझे हैं, और इसका इंप्रेशन या इम्पैक्ट जो होता है वो आप कह सकते हैं कि डिक्लाइनिंग तो नहीं बट इनक्लाइनिंग पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, यानी किसी अच्छाई की तरफ जा रहा होता है वो। ये सुपर टैक्स की टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई? मुझे ये समझ में तो आता है कि सुपर रिलीफ किसी को अगर दिया जाए, और यहां पर सुपर रिलीफ क्या है, 40,000 रुपए के ऊपर 2,000 रुपए को सुपर रिलीफ कहा जाता है, और उससे नेक्स्ट स्लैब में 50,000 रुपए के ऊपर अगला टैक्स पे कर रहा होता है। यानी 40,000 रुपए वाला मोहताज है कि उसको 2,000 रुपए दिए जाए, लेकिन 50,000 रुपए वाला इतना वसीउल कल्ब है कि उससे पैसे लिए जाएं। हम इस तरह के इकोनॉमिक साइंटिस्ट के साथ हमारा वास्ता पड़ा हुआ है। तो ये जो सुपर टैक्स लगाया है, ये आपको कुछ समझ में आता है? ये जायज था? यार नहीं, बात सुने ना, ये इधर से दे के उस दुगना निकाल लेते हैं।
रुपया डिवैल्यू, फ्रॉड की आखिरी इंतहा है। मैंने तो यहां तक कहा है कि जब तक ये इस मुल्क में ये फ्रॉड चल रहा है, कायदे आजम की तस्वीर उस धोखे से फर्क कर दो, करेंसी नोटों से कायद की तस्वीर हटा दो, उस पे फजलुर रहमान हो, शहबाज शरीफ हो, उसमें जो बाकी हैं ये जो भी हैं, सही इनकी तस्वीरें लगाओ। चूंकि 5,000 का नोट तो घट के रह गया 2,000 का। कायद जैसा अपराइट आदमी जिसके बारे में उनके राइवल्स कहते थे, द ओनली मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट, जुमला सुनो जी, द ओनली मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट हु इज नॉट, not purchasable, who's not corruptible or purchasable, उस बंदे की फोटो लगाई हुई है तुमने। 5,000 का नोट एक बंदा बेवकूफ उठाए फिर रहा है, उसको पता नहीं है तो 2 का रह गए हैं। और दूसरी बात, मैं आई एम अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मेरी फॉर्मल एजुकेशन है इकोनॉमिक्स की। ये जो सुपर टैक्स मैक्स है, अल्टीमेटली भाई मेरे आपने देना है, मैंने देना है, रेडी वाले ने देना है। यही तो मैं कह रहा हूं सर। ओ यही देखो, पानी जाता है ढलान की तरफ, ये फ्रॉड है। सुपर टैक्स क्या कहा था उसने, मिफ्ता ने, कि मेरी मिलों पे भी लगेगा, वजीर आजम के बेटे की मिलों पे भी लगेगा। और तुम फरिश्ते हो, तुम्हारे सरों पे सींग है। ऐसे बात कर रहा था जैसे पता नहीं क्या कोई दान दे रहा है। ये हातम ताई है जिसने अपना घोड़ा जबा करके मेहमानों को खिला दिया है और उसको खुद नहीं पता सुबह उसने क्या खाना है। भाई टोटल ड्रामा। हर टैक्स अल्टीमेटली नादार आदमी तक जाएगा, अवाम देंगे। फ्रॉड है ये सुपर टैक्स। टैक्सेस आर टू बी पेड बाय द पीपल। या फिर वो जो अमेरिका में तहरीक चली थी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तुम अवाम पे लगाओ टैक्स, लेकिन 80% 90% अवाम नजर आए। वहां तोंदे, सूट, टाइयां, एक्सपेंसिव गाड़ियां, प्रोटोकॉल। वाह, ये मासी दा बेड़ा बनाया है। ये क्या है? ये क्या है? अवाम को लाओ ना। ये भूखे नंगे जो हैं, इनको, इनमें से जो पढ़े लिखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा जाहिलों को ले जाओ, लेकिन अवाम ने, एक आपके इंजीनियर्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, मुतमब्बल हैं, खुशहाल भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन ये काम ही गुंडों का रह गया है। वो नहीं आते। लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर माई पर्सनल फ्रेंड्स, वो उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, फलाना, थूकता भी नहीं कोई पॉलिटिक्स पे। वजह काम लफंगों तलंगों का है। ये काम ही एक खास तरह के लोगों का है। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, ये याद रखें, एक्सेप्शंस हर जगह पे होती हैं। हमारे यहाँ भी मिराज खालिद साहब जैसे लोग थे, सो मेनी अदर्स, लेकिन उनकी परसेंटेज आटे में नमक बराबर भी नहीं।